तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए मिडिल ईस्ट के बारे में तो आपको पता है कि वहाँ पर हर जगह हर तरफ जो है ना जंग चलती ही रहती है। और ख़ासकर हम यहाँ पर बात करें इजराइल, लेबनान, फ़लस्तीन, सीरिया, इराक, तो यहाँ पर जो है ना जंग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और अभी तो यहाँ पर जो है ना इजराइल और हमास के बीच में तो काफ़ी लंबे समय से जंग चल रही थी, 1 साल होने को आया है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इजराइल और लेबनान, हिजबुल्लाह के बीच में भी काफ़ी तगड़ी वाली जंग चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लेबनान में ही 10 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं, यानी कि इंटरनली जो है ना रिफ्यूजी बन गए हैं वो। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 के लगभग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उससे यहाँ पर हमला किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर यहाँ पर ईरान की तरफ से ये जो है ना दूसरा डायरेक्ट अटैक है। इससे पहले अप्रैल में हमें देखने को मिला था, तब यहाँ पर जो है ना इजराइल ने रिटेलिएट किया था और यहाँ पर ईरान का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इस बार का जो ईरान का जो अटैक हुआ है ना वो कम नंबर में तो हुआ है। पिछली बार यहाँ पर कितनी मिसाइलें थी, 300 से भी ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ पर 180 के लगभग यहाँ पर जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ये यहाँ पर जो है ना मिसाइलें यहाँ पर कम इस्तेमाल की गई, लेकिन यहाँ पर जो हीटिंग जो हुई है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार 300 से भी ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया गया था। तो तब यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर हवा में डिस्ट्रॉय कर दी थी और यहाँ पर जो है ना इजराइल को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो है ना बहुत सारी जो मिसाइल है वो यहाँ पर इजराइल के जो एयर बेस होते हैं, इजराइल के जो मिलिट्री स्टेशन होते हैं, वो सब के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटी तो सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जो है ना इससे इजराइल के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डर हो गया है कि भाई यहाँ पर अगर हमने इसको हल्के में लिया तो भाई यहाँ पर जो हमारी जो एसेट्स है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो जाएगा। और अमेरिका का यहाँ पर पूरा यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट है कि भाई जो तुम्हें करना है करो, यहाँ पर कुछ भी चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें यहाँ पर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में आ गया है। उसको ये नहीं हुआ कि भाई यहाँ पर जो इतनी बड़ी चिंगारी हो रही है, इतनी बड़ी जो रीजनल वॉर हो रहा है उसको यहाँ पर रोके, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको फ्यूल डालने का काम कर रहा है कि भाई यहाँ पर तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे, तुम यहाँ पर जो है ना जो मर्जी चाहे वो करो। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर रहा है, अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल भी रोक नहीं रहा है उसको। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर अमेरिका नहीं रहा, यूएसए नहीं रहा, बल्कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल बन गया है। यानी कि यहाँ पर जैसा इजराइल कहता है वैसा अमेरिका करता है, यानी कि इजराइल का पिट्ठू अमेरिका बन गया है। और अब यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा खतरा हो गया है वर्ल्ड वॉर 3 का, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इजराइल प्लानिंग कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर बहुत तगड़े वाले अटैक किया जाए, रिटेलिएशन में यहाँ पर अटैक किया जाए। वो किस तरह से अटैक होंगे आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। 2 पहलुओं पर यहाँ पर बात करेंगे। पहले पहलू ये होगा यहाँ पर जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर किस तरह से अटैक करेगा, और दूसरा पहलू यहाँ पर यह होगा कि भाई इस चीज़ का पूरा जो असर है वो इंडिया के ऊपर क्या होगा। तो भाई पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर जो ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, लगभग 181 मिसाइल से यहाँ पर जो है ना हिट किया है। और यहाँ पर पूरे सारे जो है ना वो तेल अवीव पर सुनाई दे रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारी जो मिसाइल है वो यहाँ पर इजराइल की जो एयर बेस है, इजराइल की जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना हिट कर गई थी। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारी ऐसी मिसाइल थी जिसको यहाँ पर जो है ना इजराइल का जो डेविड स्लिंग है, एरो है, आयरन डोम है, वो यहाँ पर रोक ही नहीं पाया। यानी कि यहाँ पर जो है ना इजराइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में पहुँच गया था कि भाई यहाँ पर कोई से भी जो अगर मिसाइल जो है ना अगर सिविलियन इलाके में गिर जाती तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा विजिलेंट है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ और हमारे सिटीज़ के ऊपर जो है ना कोई मिसाइल हिट कर गई, तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो हमारे सिटीज़ है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसी डर की वजह से यहाँ पर जो है ना इजराइल अब रिटेलिएट करना चाहता है कि भाई यहाँ पर अब जो है ना हम छोड़ेंगे नहीं, अब ईरान जो है ना इस चीज़ को जो है ना पे बैक करेगा। यानी कि यहाँ पर इजराइल जो है ना वो खुलेआम धमकी दे रहा है ईरान को कि भाई अब तुम्हें यहाँ पर जो है ना हैवी प्राइस चुकाने होंगे। और इसके बारे में तो ये भी बताया जा रहा है कि जो इजराइल है उसके पास एक जस्टिफिकेशन हो गई ये अटैक की कि भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो हम यहाँ पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर अटैक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर अटैक करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी जो साइट्स हैं वो यहाँ पर जो है ना कुछ जो है ना ओवरग्राउंड है। यानी कि यहाँ पर खुलेआम दिखती है कि भाई यहाँ पर अच्छा ये है, अच्छा ठीक है हम इसको यहाँ पर टारगेट कर देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना कुछ जो है ना जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है वो यहाँ पर ओवरग्राउंड दिखती है और दुनिया वाले भी इसको देखते हैं, जैसे कि नतान्ज है, फोर्दो है और कुछ अराक भी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियर साइट है
जो यहाँ पर पहाड़ों के अंदर है, सैकड़ों मीटर डीप है, जिसको यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास जो बंकर बस्टर बम है वो भी यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इजराइल जो है वो यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक तो कर सकता है, उसके पास यहाँ पर ये कैपेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब देखिए, बिजली बनाने के जो संयंत्र है वो तो ज़मीन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो बम बनाने के जो संयंत्र है वो तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर है ना। जो ज़रूरी होती है यूरेनियम की जो है ना शुद्धिकरण वो करने के जो उपकरण है वो तो यहाँ पर ज़मीन के नीचे है ना। तो उसको यहाँ पर जो है ना अटैक वो बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि वो कर पाएगा। और अगर ऐसा करता है तो भाई यहाँ पर अमेरिका ने सीधा कह दिया है कि भाई यहाँ पर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर जो है ना खुलेआम शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है उसके जो संबंध चाइना के साथ बहुत ज़्यादा घने हैं और इसके अलावा रशिया के साथ भी बहुत ज़्यादा घने हैं। अब तो यहाँ पर और ज़्यादा घने हो गए हैं जब से यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर बहुत तगड़े वाले सैंक्शन लग गए। और इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शन अगर किसी देश के ऊपर लगे हैं तो वो रशिया है। तो भाई रशिया के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं और यहाँ पर ईरान जो है वो पहले से यहाँ पर सैंक्शंस के अंदर था। तो ईरान के ऊपर बहुत सालों से सैंक्शन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान को पता है कि भाई इन सैंक्शंस से कैसे निपटा जाए। तो भाई ये जो है ना चीज़ें वो यहाँ पर काम कर गई। और इसके अलावा यहाँ पर रशिया के जो हथियार थे वो भी यहाँ पर धीरे धीरे युद्ध में ख़त्म होते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी देश यहाँ पर रशिया को हथियार देना ही नहीं चाहता था। अगर वो देता तो भाई उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाते। तो भाई यहाँ पर ऐसे में सामने आया ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए थे। अगर यहाँ पर थोड़े बहुत और लग भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा ईरान के ऊपर। तो ऐसे में यहाँ पर जो ना दोनों देश थे उनकी यहाँ पर जो ना दोस्ती काफ़ी तगड़े लेवल पर चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर ईरान से हथियार तो ख़रीद रहा है, जैसे कि सस्ते वाले जो ड्रोन हैं, शायद 136 ड्रोन है, और कुछ यहाँ पर जो है ना फतेह नाम से जो है ना मिसाइल भी है वो यहाँ पर जो है ना सप्लाई कर रहा है। और उसके बदले में यहाँ पर जो है ना ईरान टेक्नोलॉजी ले रहा है, यानी कि जो बार्टर सिस्टम है उसके अंडर में यहाँ पर जो है ना रशिया के साथ डील साइन हो रही है ईरान की। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो रशिया है वो बिल्कुल ईरान की मदद करने के लिए आएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ने हमें मुश्किलों में साथ दिया है तो हम भी यहाँ पर जो है ना ईरान की मुश्किलों में उसका साथ देंगे। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो रशिया है वो बिल्कुल इसके साथ में आएगा। और हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना तैनात करते हैं। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है कौन सा है, S-400, यानी कि S-400 भी यहाँ पर जो है ना रशिया ईरान को दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो इजराइल के पास जो F-35 है उसके लिए यहाँ पर जो है ना वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो S-400 है ना वो यहाँ पर इजराइल के जो सबसे ज़्यादा स्टेल्थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है उसको भी यहाँ पर जो है निशाने पर ले सकता है और उसको भी यहाँ पर हवा में शूट डाउन कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर बिल्कुल भी एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो मसला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और हो सकता है कि यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर न्यूक्लियर साइट पर अटैक ना करके जो ऑयल स्टोरेज है उसके ऊपर अटैक करे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल स्टोरेज है वो तो यहाँ पर ओवरग्राउंड ही होती है, बड़े बड़े टैंकर बने हुए होते हैं और यहाँ पर ऑयल स्टोर रहता है और यहाँ पर जहाज़ों में लोड कर करके यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो भाई ऐसे में अगर यहाँ पर इजराइल जो है ना इन टैंकरों पर, इन ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर अटैक करता है तो भाई यहाँ पर इससे ईरान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ें जो है ना इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान को वहाँ चोट मारो जहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द हो, यानी कि इकोनॉमी उनकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। और अगर यहाँ पर जो है ना ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर भी अटैक किया जाएगा तो इससे यहाँ पर जो ईरान की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है ना उसने भी यहाँ पर कह दिया है कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना न्यूक्लियर साइट्स पर यहाँ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को ये पता है कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना अटैक ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर चाइना और रशिया दोनों साथ में आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर मजबूरन अमेरिका को भी यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ में आना पड़ेगा और ज़बरदस्ती में यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इजराइल की तरफ से युद्ध में कूद जाएगा और बिल्कुल भी यहाँ पर अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो तीसरा वर्ल्ड वॉर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। तो भाई इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसी को ही यहाँ पर अवॉइड करने के लिए अमेरिका जो है ना इजराइल को मना कर रहा है कि तुम यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर साइट पर बिल्कुल भी अटैक मत कर देना। अगर यहाँ पर कर दिया ना तो भाई यहाँ पर ये अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट करेंगे नहीं। अब देखें यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, और ख़ास करके जो यहाँ पर ऑयल प्राइसेस है उसके ऊपर। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इंडिया जो है अपनी ज़रूरतों का जितना भी ऑयल होता है उसका यहाँ पर 85% इम्पोर्ट से यहाँ पर जो है ना लेता है, यानी कि यहाँ पर इंडिया के पास जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो यहाँ पर बहुत कम होता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया यहाँ पर पूरी तरह से इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर जो है ना सप्लाई चेन जो होगी
की ऑयल की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर हमने देखने को भी मिला है, जब यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद से यहाँ पर जो ऑयल की प्राइसेस है वो यहाँ पर 4% जम कर गए थे। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक ही अटैक से यहाँ पर जो है ना ऑयल प्राइसेस जंप हो गए। तो अगर यहाँ पर जो है ना खुलेआम अटैक हो जाएगा तो तब यहाँ पर जो है ना जो ऑयल प्राइसेस है वो यहाँ पर 20%, 30%, 40%, 50% तक भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया है उसका जो बजट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। और ये चीज़ें जो है ना इंडिया में बहुत तगड़े लेवल पर तबाही मचा सकती है कि भाई यहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा पहुँच जाएगी कि हद से ज़्यादा। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर महंगी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर महंगी हो जाएगी। और इससे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा रास्ता है वो है यहाँ पर इम्पोर्ट करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जैसे ही यहाँ पर जो ना इजराइल और हमास के बीच में वॉर शुरू हुई थी, तब से यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है जो यहाँ पर यमन में जो है ना बैठे हुए हैं, यमन के एक हिस्से को कब्जा करके बैठे हुए हैं, और उसमें यहाँ पर राजधानी सना भी है। तो यहाँ पर जो है ना वो भी यहाँ पर ट्रिगर हो गया और उसने भी यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब यहाँ पर जो भी शिप होगी जिसका लिंक यहाँ पर इजराइल से होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर अटैक करेंगे। और यहाँ पर जो है ना ये हूती रेबेल्स थे उन्होंने यहाँ पर लगातार जो शिप्स जा रहे थे लाल सागर की तरफ उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया। और रिसेंटली यहाँ पर 1-2 दिन पहले भी यहाँ पर जो है ना एक ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल टैंकर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया और कई सारी जो शिप्स है वो यहाँ पर हूती रेबेल्स डुबा चुके हैं। और इसके अलावा एक टैंकर जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है उसको भी यहाँ पर हूती रेबेल्स ने अपने कब्जे में ले रखा है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो रेड सी वाला जो रास्ता है वो यहाँ पर जो है ना कहीं ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया है उसके लिए यहाँ पर जो है ना लंबा रास्ता जो केप ऑफ गुड होप यानी कि जो अफ्रीका वाला रास्ता है उसके रास्ते जो सामान है वो यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स की लागत है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रास्ता जो था, छोटा रास्ता जो था वो यहाँ पर ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हमें लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे यहाँ पर 10 से लेकर 15 दिन का फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि सामान जो हमें टाइम पर पहुँचना चाहिए था उसके लिए यहाँ पर जो ना 10 से लेकर 15 जो दिन है उसका डिले हो रहा है। और 10,000 के लगभग 8,000 10,000 के लगभग जो रास्ता है वो यहाँ पर और ज़्यादा लंबा जो है ना तय करना पड़ रहा है। तो भाई ये इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया की जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो भाई इंडिया के लिए यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाई यहाँ पर ये जो युद्ध हो रहा है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो रुक जाए, जिससे यहाँ पर इन देशों में स्टेबिलिटी आए और जो ऑयल प्राइसेस है उससे भी यहाँ पर जो है ना स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इससे यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है वो भी यहाँ पर अटैक करना बंद कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो सुएज़ नहर वाला रास्ता है, जो लाल सागर वाला रास्ता है वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो इंडिया की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। एक दिक्कत तो यहाँ पर ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर जो इंडिया को जहाँ महंगा ऑयल ख़रीदना नहीं पड़ेगा और इससे इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव असर पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है वो भी यहाँ पर अटैक करना बंद कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो है ना रास्ता जो है ना जो सुएज़ नहर वाला है वो यहाँ पर खुल जाएगा और इससे इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो यहाँ पर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो सिचुएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंस है। और अगर यहाँ पर जो है ना इसी जो स्थिति है वो ऐसी आगे बढ़ती रही तो यहाँ पर यकीन मानिए थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना हमसे ज़्यादा दूर है नहीं। तो भाई यहाँ पर जो है ना या तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या फिर अगर यहाँ पर अमेरिका ने अपनी विल पावर दिखाई और बताया इजराइल को कि भाई यहाँ पर जो है ना दुनिया के बॉस हम हैं और अगर तुमने यहाँ पर जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हथियार बंद कर देंगे तुम्हारा, और यहाँ पर जो पैसा दे रहे हैं हम फ्री में वो यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल है वो यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। और यहाँ पर जो लेबनान के ऊपर हमले कर रखे हैं, इजराइल ने गाजा को कब्जे में ले रखा है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाएगा, जिससे यहाँ पर जो है ना रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर कुछ ऐसा जो स्टेप्स है वो यहाँ पर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना मैं कहता हूँ अमेरिका जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।